हुण दूसरी तरफ देखो, हुणे बॉडी ने इथों इथ तक जाना, तो एस किहड़े फार्मूला तो कढना आपां, हाँ ठीक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस इज इक्वल टू ना इंटरेस्टिंग गल देखियो जरा है वो तो नहीं, वो भी मैं दसदा। हुण इस तरफ u है तो a इस तरफ है, s इस तरफ है ना, तो s भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, a नेगेटिव, इदा बन गया। हाले a की वैल्यू नहीं पुट करनी, क्यों नहीं करनी, देखो ये हुण आपां दिमाग नूं ट्रेन कर रहे हैं प्रैक्टिस करने लगे, सानू पुट इस स्टेटमेंट दे विच किते भी इनीशियल वेलोसिटी नहीं दिती u, वो असीं अपने वालों मन्नी है कि जो बॉडी ने उपर नूं भेजना तो उसकी कोई ना कोई तो इनीशियल वेलोसिटी होएगी ना, तो इनू असीं गेम चों बाहर कढना, ठीक है। अच्छा हुण v, हुण इन्हां दोनों दे विच अगर आपां फार्मूला लगाइए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगाइए, तो आप मान रहे हैं भी इथों इत्थे जान नूं टाइम लगा t, तो v की है u माइनस ए टी, इसका मतलब आप u नूं की लिख सकते हैं प्लस ए टी, तो यह मतलब आप इथों u नूं खत्म कर सकते हैं कि बराबर ए टी स्क्वेयर माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो s कितना आ गया पुत्र 80 स्क्वेयर, है ना। हाले नहीं, हाले आप देखो स्पेस घट यूज करो, क्योंकि जिन्ना वड्डा ज़्यादा लिखांगे गलती उन्नी होनी है, ये प्रैक्टिस तो गल्लां पता लगदियां। तो आ लग गया सानू, हुण इहदे च आओ, हुण ये जिहड़ा एस है ये इत्थों इत्थे जान तक दा वा, और टी भी इत्थों इत्थे तक जान दा एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट सिंबल बनाता, और ये ए दी वैल्यू है ना। अच्छा हुण अगली पॉइंट उन्हें की किया थानू कि यही बॉडी हुण जदों उपरों नीचे आएगी तो यदी इनिशियल वेलोसिटी की होगी 0, और जदों इत्थे पहुंचेगी तो इन्हें कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की थी एस, पर हुण ध्यान देना जदों ये नीचे नूं आ रही है पुत, हुण एक्सेलरेशन च आ वेट है, आ थीटा, आ एम जी कॉस थीटा, आह एन, तो इधर नूं एम जी साइन थीटा, पर हुण फ्रिक्शन इदा हो गई ना, तो हुण साडे कोल रिजल्ट की बनेगा, आह माइनस हो जाएगा, मतलब इस केस च एक्सेलरेशन आएगी, पता लग गया। तो बॉडी नीचे नूं आ रही है, अच्छा हुण टाइम दे लई आही फार्मूला यूज करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे नूं है माइनस एस, आ टर्म 0 है, और ए आ वाला ए है माइनस, तो माइनस माइनस, तो फिर
SK ਦੇ बराबर बन गया हाफ ए टी स्क्वायर। पर हुण टी किहड़ा लेना डिसेंट वाला, उतराई वाला। अच्छा फिर पुत्र आ वाली ए और आ ए च फर्क है, तो आप इनू लिख देना ए डैश डिसेंट वेले दी एक्सेलरेशन। हो गई गल। अच्छा हुण आ देखो, हुण खेड खत्म हो चुकी है कितना, क्योंकि सानू दिता पता की है कि जिहड़ा एसेंट वाला टाइम है वो डिसेंट नालों, स्टेटमेंट पढ़ो, हाफ है एसेंट का टाइम। तो टाइम ऑफ एसेंट हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट है, ये गिवन है तुहानू। तो आ वाली वैल्यू इथों निकल आएगी। आप की करते हैं काम नू सौखा करने लई, इनू मैं स्क्वेयर ही कर लेना। तो टी ए स्क्वेयर की वैल्यू लिख सकते हैं 2s ओवर ए, ते टी डी स्क्वेयर की वैल्यू 2s ओवर ए डैश। 2s खत्म हो गए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई पुत्र 4 ए डैश है इस केस। हुण हुण वैल्यू पुट करिए आप, हुण आप a वाली वैल्यू g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू 4g साइन थीटा माइनस म्यू के करिए। हुण पुत्र g नाल g खत्म, तो 5 म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा के बराबर है। देखो तो ब्रैकेट ओपन करके, तो म्यू के 3/5 टैन थीटा आ गया, थीटा देता ना, तो 3/5 आंसर आ गया है ना। हुण देखो मैं आंसर तक जाने लई कैलकुलेशन मिनीमाइज कीतियां, ये गल भी नाल सीखनी पैनी है। ठीक है, एट्थ देखो, की है एट्थ दे विच बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन, नीचे नू आ रही। अगर बॉडी नीचे नू आ रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर नू होएगी। ठीक है पुत्र, हुण आ देखो, हुण इस केस च ए कितना आएगा ड्रॉ करके आही आएगा। जे इन शॉर्ट गल करा, क्योंकि जदों भी रफ डाउन है ना इनकलाइन प्लेन ते बॉडी ने नीचे नू आना, तो ए होना आपा हुणी पिछले आर्टिकल च कीता। इक्वेशंस बना के तुसी कर सकते हैं, बट टाइम के नाल फिर आप डायरैक्ट रिजल्ट्स यूज करने शुरू करने हैं, पता ना, जो टाइम बचाना वा पहला सीखना वा,
फिर सीखण तो बाद टाइम बचाना, पहला नहीं टाइम बचाना, है ना। आप लोग पहले ही टाइम बचा ला। जो एक बार प्रैक्टिस हो गई गल, बार बार तुम डेली लाइफ तो सीखो हर चीज़। जो तुसी किसी काम को बार बार करते हैं, फिर थोड़ा वो इन्ना कंट्रोल हो जाता, जो मर्जी उन्होंने लेट कर लो, जो मर्जी जल्दी कर, है ना। जो एक्टिवा चलानी आ गई तो खाली सड़क पर भी असी मजे नाल हौली 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 जा सकते हैं, तो रश च भी जे तेज आ भी घर जल्दी पहुंचना, तो प्रैक्टिस हुई है चंगी, आप उदो स्पीड बढ़ा के फटाफट ऐ कट कुट मार के जाते देखे ना। मतलब वो कंट्रोल च है जो साढ़े को, पहला अपनी चीज़ों को कंट्रोल च लियाओ, और वो प्रैक्टिस तो होनी है। बार बार थ्योरी वाल ध्यान दो हर सबजैक्ट की, सिर्फ फिजिक्स नहीं मैं कह रहा। कई बार लगता होंगे भी सानू तो आती है, वो आती पता कितने होंगी है, स्मॉल फ्रेम च। क्योंकि हम आप टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, हम वो फार्मूला 4 के याद हो गए तो लगन लग पैंदा आ गए, पर जो वो 3 यूनिट का टैसट होना, फिर वो पता ही नहीं लगता कि फार्मूला कितने सी, है ना। और रिवीजन की कमी, वो चीज़ों पर ध्यान दो। हुण देखो, हुण एन के बराबर है इत्थे, एम जी कॉस थीटा, जे ड्रॉ करिए फोर्सिस। अच्छा ये मैं शॉर्टकट लिखता। हुण स्टेटमेंट नूं पढ़ो, थानू दिता पता की है, नेट फोर्स ते नॉर्मल रिएक्शन की रेशो दी है 1/2, है ना। हुण एक गल सुन लो पुत, नेट फोर्स डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन उन्हें क्या, तो डाउन द प्लेन नेट फोर्स कढ़न का तरीका की है कि अलॉन्ग द प्लेन जिन्नियां फोर्सिस लग रही हैं उन्होंने वैक्टर सम ले लो, या नेट फोर्स होंगी है भी डाउन द प्लेन मास ते एक्सेलरेशन नाल मल्टीप्लाई कर, क्योंकि एक्सेलरेशन भी डाउन द प्लेन है ना, इस करके अपन सूट करेगा एम ए ओवर एन। तो एम ए 2ma इज इक्वल टू एन हो गया साढ़े को, ये रिलेशन आ गया, ये सानू गिवन है 2m और a की वैल्यू तो n है mg cos थीटा, mg खत्म, दो ही चीज़ा बचिया थीटा ते म्यू के, थीटा कढ़ना वा। हुण की करिए आप इत्थों देखो 2 sin थीटा माइनस 2 म्यू के cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, पर म्यू के कितना देता वो तो 0.5 नहीं देता, 2 sin थीटा माइनस 2, सॉल्व कर लो बस खत्म होगी गल। 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो tan थीटा 1, तो थीटा एंगल आ गया, है ना। नाइन्थ देखो बेटा, नाइन्थ ये एक रॉकेट है, इस रॉकेट पे एक फोर्स लग रही है, उस रॉकेट का वेट ते दूसरी
भी रॉकेट तो जड़ियां गैसेस ने बाहर निकलना ना, ਉਹਦੇ करके गैसेस करके लिक्विड्स करके जी फोर्स होंगी है ना उन्होंने थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट भी फोर्स का ही एक नाम है, पर कि फोर्स का एग्जर्टेड बाय फ्लूइड्स। जो फ्लूइड्स लगाते हैं उस फोर्स को असी थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट इज ए फोर्स। तो इनिशियल थ्रस्ट ऑन द रॉकेट कढ़नी आप, मतलब गैसेस जिहड़ियां रॉकेट चो बाहर निकलियां उन्होंने रॉकेट ते की लगाई, फोर्स लगाई। और अंडरस्टूड है कि वो फोर्स उपर नूं लगूगी तो ही रॉकेट उपर नूं जाऊ, तो रॉकेट की एक्सेलरेशन भी उपर नूं ही है। तो हुण इस रॉकेट के उपर आपां इको ही डायरैक्शन रह गई किहड़ी, वाई। द नेट फोर्स एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी, है ना। तो एफ कितना आ गया पुत्र, हुण मास ऑफ रॉकेट भी तुहानू दिता, एक्सेलरेशन भी दी, जी भी पता है। लिफ्ट, लिफ्ट ऑफ जिहड़ा उपर जा रहा है, लिफ्ट ऑफ। टेंथ देखो बेटा, एक ब्लॉक है, उसनों आपां होरिजोंटल सरफेस पे 6 मीटर पर सैकेंड नाल थ्रो किया, 10 सैकेंड बाद वो सरफेस पे रुक गया, है ना। तो रुकया किने होएगा, हाँ। हुण आ गल देखियो, सिचुएशन भाई आ सरफेस है, आ ब्लॉक है, तो आ इहदी इनिशियल वेलोसिटी है। तो आफ्टर 10 सैकेंड ये रुक गया, हुण जदों ये ब्लॉक इनिशियल तो फाइनल स्टेट पहुंचया, तो रस्ते कि फोर्स लग रही सी, वेट, नॉर्मल रिएक्शन ते फ्रिक्शन किधर नूं, हाँ वाली काइनेटिक फ्रिक्शन। हुण पुत्र फिर आही सिचुएशन एक्स वाली वाई वाली बना के देखिए, तो अलोंग वाई एक्सिस का नेट फोर्स, तो एन का हो गया एम जी। अच्छा हुण इहदी एक्सेलरेशन किधर नूं होएगी, स्लो हो रहा ना, तो जिधर नूं बॉडी मूव कर रही है वन डायमेंशनल मोशन, तो अगर वो स्लो हो रही है तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल बैकवर्ड होएगी, उल्ट होंगी, याद रखो ये, है ना। तो हुण इहदे ते नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आही है, माइनस एफ के ते माइनस एम ए, तो ए आ गया एफ के बाय एम, बट एफ के तो होंदा वा म्यू के एन। ठीक है पुत्र, ये एक्सेलरेशन। अच्छा हुण क्योंकि ये समझना पैना
कि ये बॉडी स्लो हो रही है, तो बेसिकली ये रिटार्डेशन है। तो ए इज इक्वल टू माइनस, माइनस पता क्यों लिया, रिटार्डेशन। हुण फार्मूला लगाओ, बॉडी फाइनली रेस्ट ते है, आ 6 है ना। तो म्यू के आ जाओ जी 10 ले लियो, वो 10 ही 0.06 आ गया। हुण इथों एक हुण इथों आपां एक रिजल्ट भी कढना पुत, शॉर्टकट जिहनूं कहने आपां, नोट करके लिखो। आ जिहड़ी सिचुएशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ देख रहे हैं कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करती है और वो फ्रिक्शन करके रुकी है, यही है ना। तो फ्रिक्शन करके जदों भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी फ्रिक्शन करके रुकेगी तो ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन म्यू के जी होएगी। तो लिख लो, ये नोट करके लिख लेना अंडरलाइन करके कि व्हेन a body moving over rough horizontal surface is brought to rest by friction only, then its retardation word ज़्यादा वधिया ना appropriate, then its retardation is equal to कितनी होगी, माइनस म्यू के जी। ठीक है, क्लियर। हुण आ जाओ 11th दे। की समझ आई कुछ? मतलब हाँ, हुण तुसी ना इनकलाइंड प्लेन ध्यान दो, इनकलाइंड प्लेन पूरे का पूरा ना तो स्मूथ है ना ही रफ है। तो इनकलाइंड प्लेन पता कितना लगा आए, आया हरे वाला लाल वाला रफ फ्रिक्शन वाला। हुण पुत्र आ पॉइंट कर दिने आपां थीटा, इनू ए मान लो, इनू बी, यह सी, पर अद्धा अद्धा वा, ਇਹਦਾ मतलब
C तो B तक दी डिस्प्लेसमेंट, अगर C तो B तक दी डिस्प्लेसमेंट S है तो B तो A वाली भी S ही है। जे पूरा S लेना फिर S/2 कर लो, वो थोड़े ते। अच्छा हुण आ 0 है और अभी 0 है, पता पर होया पता की ਹੁਣ सोचो ਸਮੂਥ प्लेन के उपर ना जो बॉडी रखी है तो जो थले ਨੂੰ आती है स्पीड अप होंगी है। ਇਹਦਾ मतलब इतों जो बॉडी इतने आएगी तो ਉਹਦੀ, पर उस तो बाद रफ प्लेन पे जो नीचे आ रही है तो स्लो होंदी होंदी रुक गई। ठीक होई गल। अच्छा नाल ही हुण तुहानूं याद आना चाहिए जिहड़ा समूथ इनकलाइंड प्लेन हुंदा ना उहदे च जो बॉडी नीचे नूं आंदी है तो ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन होंदी है, हाँ टाइम बचाना शुरू करना आपां। तो एस लिखता भी है स्मूथ ਲਈ है। तो जदों रफ इनकलाइंड प्लेन पे बॉडी नीचे नूं आंदी है तो ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन होंदी है जी साइन थीटा माइनस म्यू के। याद है ना, ये गल्लां नाल लैके चलनियां पैण। हुण आपां की करिए, यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाइए। हुण आ फॉर्म इक्वेशन लगानी है बिटवीन पॉइंट्स C एंड B। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लगाइए तो आ इनिशियल पॉइंट है पुत, आ फाइनल है। तो वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बन गया। ते बिटवीन पॉइंट्स B एंड A आही इक्वेशन, आ हुण इनिशियल है आ फाइनल है। ठीक है ना। अच्छा हुण है क्यों डालनी, टाइम बचाओ, चाहिए नहीं आपां नूं। हुण आपां की करिए, डिवाइड ना कर दिए, आ कट्टे जाने रेशो च। तो आ साइड हो गई -1, आ ध्यान रखना माइनस है। इदा ही 2 आ कट्टे गए, देखो आ गया आंसर। माइनस साइन थीटा प्लस हो गया 2 साइन थीटा, तो कॉस नीचे गया, साइन ओवर कॉस टैन बन के आंसर आ गया, है ना। अच्छा हुण देखो फिर गल उही सीखनी भी जो सानू उन्हें पूछा ही नहीं है भी बी पॉइंट के वेलोसिटी कड्डो, भी आपां उहनूं एवें कड्डना, टाइम वेस्ट करना, कर सकते सीगे, ऑप्शन है। मतलब जो कोई होर ऑप्शन नहीं फिर तो ये हैगी सीगी, बट अदरवाइज रेशो तो दोनों कैंसल हो गए, ना वी की लोड़ पई ना एस की, सब खत्म। तो सीधा आंसर आ है ना। चलो हुण अगे देखो स्टेटमेंट पढ़ो।
की है हाँ हम देखो पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है just before time 2 second मतलब ਜਿਹੜਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਇੰਪਲਸ ਹੁਣ ਇੰਪਲਸ ਹੈਗੀ ਆ फोर्स इंटू टाइम पर दूजा है फाइनल माइनस इस तो भी है हुण 2 सेकंड तो जस्ट बिफोर एक्सटी ग्राफ तो वेलोसिटी आ सकती है स्लोप परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा ही होंगी 4/2 2 तो जस्ट बिफोर टाइम 2 सेकंड 2 सेकंड तो पहला वेलोसिटी आ गई 4/2 2 मीटर पर सेकंड है हाँ नहीं tan थीटा नहीं होंगी एक्सटी ग्राफ दी स्लोप होंगी है वेलोसिटी स्लोप tan थीटा होंगी उदा जोड़ो हुण आ वेलोसिटी आ गई ये बेसिकली 2 सेकंड तो जस्ट बिफोर पहला मतलब ये इनिशियल मोमेंटम हो गई mv मास कितना देता 0.1 तो 0.2 हो गई पता लग गया ये पी आई है ते जस्ट आफ्टर 2 सेकंड 2 सेकंड तो बाद की है पुत्र एक्स कांस्टेंट है 4 मतलब रेस्ट ते हो गई बॉडी क्योंकि आफ्टर 2 सेकंड एक्स की वैल्यू बदल ही नहीं रही तो वेलोसिटी की हो गई तो यह मतलब फाइनल मोमेंटम भी 0 हो गई इतने आ गया माइनस तो जस्ट डायरेक्शन नाल जुड़ी है ना तो 2.2 kg मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड आंसर आ गया पता लग गया पर अगली गल सुनियो हुण एक तो ये ग्राफ है थोड़े सामने एक्सटी ग्राफ है इंपल्स कढ़नी है नहीं वो भी हो हाँ देखियो पुत्र तो एक मान लो यही ग्राफ इदा हुंदा ते मोमेंटम आपां इंपल्स कढ़नी 2 सेकंड दी तो जस्ट बिफोर टाइम 2 सेकंड वेलोसिटी है ते आफ्टर जस्ट आफ्टर 2 सेकंड हाँ क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है आ वाली स्लोप नेगेटिव है आ पॉजिटिव स्लोप है तो ये भी tan थीटा तो आनी 4/2 पर आनी समझ आई है इतने आंसर होने डबल हो जाना क्योंकि पी एफ माइनस माइनस है ना आ माइनस पुट होना ना विद प्रॉपर साइन समझ आई है गल
क्लीयर है? तो मतलब हुण ये न्यूमैरिकल करन लई सानू किहड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए सी भी इंपल्स किद्दां निकलनी है पहली। दूसरा इंपल्स चेंज इन मोमेंटम तो आनी, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक्स की ग्राफ की स्लोप है। हुण तीन कंसैप्ट जिन्होंने समझ है उन्हें कर पाना क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं है ना। तो पर इदा की कोई भी गल नहीं हो रही, तुसी नोट करो भी जिहड़ी थ्योरी च नहीं पढ़ी हुई तुसी, मतलब थ्योरी दे रिजल्ट्स याद होंगे, कंडीशंस याद होंगियां, आटोमैटिकली वो न्यूमैरिकल होएगा, बट उन्होंने लिंक करना भी आना चाहिए। ठीक है, हुण आ जाओ 13, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो गल्लां च फर्क समझो। इनकलाइंड प्लेन के उपर रखी बॉडी नूं जे तुसी उपर नूं भेजना चाहते हैं, है ना, तो फोर्स तो उपर नूं ही लगानी पैनी तुहानूं, अप दा इनकलाइंड प्लेन, पर फ्रिक्शन किधर नूं रखू, नीचे नूं। समझाई है? पर अगर इनकलाइंड प्लेन के उपर रखी हुई बॉडी थले आना चाहती है, तो आप उन्होंने फोर्स लगा के रोकना चाहते हैं, तो फोर्स तो उपर ही लगानी पैनी तुहानूं, बट फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी नीचे नूं आना चाहती है। पता लगा दो सिचुएशंस का फर्क। तो हुण वो की कह रहा, थोड़ा रफ इनकलाइंड प्लेन है, तो पहली सिचुएशन है कि आप इस बॉडी नूं उपर नूं ले जाना चाहते हैं, कितनी फोर्स लगा के, F1, तो यदा मतलब फ्रिक्शन नीचे नूं होएगी, और इत्थे आपां उपर नूं फोर्स लगा के थले जा रही बॉडी नूं रोकना चाहते हैं। मतलब थले जा रही बॉडी जे आ फोर्स ना लगाइए तो थले चल जानी, तो फ्रिक्शन, समझ आई गल? तो आ सारा चक्कर है। हुण इत्थे देखो, आ तुहाडा mg है, mg cos थीटा, mg sin थीटा n, तो n दोनों केसेस च कितना वा पुत, mg cos थीटा, क्योंकि ये बॉडी जस्ट ऊपर नूं ले जाना चाहते हैं, जस्ट ऊपर नूं ले जाना चाहते हैं, जा नहीं रही, ਇਹਦਾ मतलब इक्विलिब्रियम च इस तरफ, तो F1 कितना हो जू, प्लस F, और इस केस आही हो जू पुत। तो F1 ओवर F2 की रेशो कढ़नी है। हुण आ देखियो,
mg sin थीटा प्लस f ओवर mg sin थीटा माइनस f। ये बेसिकली f पता की है थे लिमिटिंग, क्योंकि जस्ट बॉडी ऊपर नू जाना चाहती है या नीचे नू रोक रहे हैं जान तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इदा पहचान करनी है अपन गल। लिमिटिंग फ्रिक्शन की होंगी है म्यू एस एन, एन कितना इदा ही है। तो एम जी का कॉमन निकल गया, खत्म, कैंसल आउट हो गए। म्यू की वैल्यू दी नहीं, tan थीटा बाय 2, तो साइन थीटा प्लस tan थीटा बाय 2 cos थीटा ना, है ना। चेक करो, ये बन जाना साइन थीटा बाय 2, अभी बन जाना साइन थीटा बाय 2, क्योंकि tan ਨੂੰ ਆਪਾਂ साइन ओवर cos लिखांगे ना, cos cos कटे जाने, तो 3 आंसर आ गया। है ना। देखो हाँ, असाइनमेंट तो खत्म कर ली। तो 7th न्यूमेरिकल देखो पुत्र, देखो एक गल हमेशा याद रख लो, ਜਦੋਂ भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल है जो असी बॉडी ਨੂੰ प्रोजेक्ट करते हैं मेकिंग सम एंगल विद होरिजोंटल, तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने एक एंगल है θ1 और दूसरा एंगल है θ2 विद हॉरिजॉन्टल, तो अगर पुत्र थोड़े सामने दो पार्टिकल्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u सेम है,
पर एक दा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल θ1 है, दूसरे दा θ2 है। तो अगर थोड़े सामने इन्हां दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा तो फिर दोनों दी केसेस च हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होएगी। हुण थोड़े दो एंगल्स केड़े केड़े है, एक 45 माइनस थीटा, एक प्लस थीटा, दोनों का सम 90 बन रहा वा। इसका मतलब दोनों के केस च रेंज सेम होनी है, तो रेशो 1:1 आ गई है ना। ये रिजल्ट्स है जेडे कि याद रखने हैं। अच्छा, फिर उत्तर देखो, पहला आप 9th कर लीए, 8th लास्ट पे करते हैं थोड़ा। 9th देख लो फर्स्ट। वो की कह रहा है, कहता जदों ना प्रोजैक्टाइल नूं थ्रो किया तो वो स्पीड मैक्सिमम हाइट ते 50% घट गई, तो रेंज दसनी है। आ देखो हुण सानू गल तां थ्योरी दी है, क्योंकि जदों असी प्रोजैक्टाइल वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो असी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेने हैं, वाई एक्सिस वर्टिकल लेने हैं। तो जदों एंगुलर प्रोजैक्टाइल नूं स्टडी करते हैं, यू असी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लेने हैं, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल लेने हैं। तो पैराबोलिक पाथ डायग्राम जो असी शो करते हैं पुत्र, तो जिन्नी दूर जाके पार्टिकल सेम लैवल पे गिरेगा उन्होंने असी हॉरिजॉन्टल रेंज कहने हैं। ठीक है, हुण आ मैक्सिमम हाइट है। तो हुण इस केस दे विच जदों असी ये गल्लां याद रखनियां कि जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है, जिन्हों वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहने आ, ओदा एक्स कंपोनेंट है यू एक्स और आ है यू वाई। यू एक्स क्योंकि एंगल, हाँ, तो यू कॉस थीटा वा, हुण पुत्र प्रोजैक्टाइल मोशन च इको एक फोर्स एक्ट करती है ग्रैविटी नीचे नूं। तो जिधर नूं फोर्स लगती है ना, सिर्फ उस डायरेक्शन वाल ही वेलोसिटी ने चेंज होना। मतलब जिधर नूं फोर्स लगनी है, वेलोसिटी दे उस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट ने ही चेंज होना, तो जिहड़ा उहदे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उन्हें कांस्टेंट रहना। ਇਹਦਾ मतलब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थल्ले नूं लग रही है अलोंग वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी का कंपोनेंट शुरू तो लैके एंड तक सेम रहना। तो चाहे तुहाडा प्रोजैक्टाइल इत्थे है, चाहे 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 मैक्सिमम हाइट पे है, जिथे मर्जी है पुत्र, हर जगह पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो यू एक्स ही रहना। पर हर जगह पे इथे 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 हर जगह पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वो अलग अलग होना। और वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की यू वाई नाल की रिलेशन है, आया है ना। हुण पुत्र जिहड़ा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है
वो मैक्सिमम हाइट तां ही बन पाया क्योंकि बॉडी उस तो अगे नहीं वध पाएगी। वो क्यों नहीं वध पाएगी? क्योंकि मैक्सिमम हाइट ते पहुंच के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाता। ਇਹਦਾ मतलब मैक्सिमम हाइट ते सिर्फ Vx ही रहेगा। तो Vx Ux U cos थीटा। तो हम थानू इस न्यूमेरिकल चों ने पता की क्या कि मैक्सिमम हाइट ते पहुंच के वेलोसिटी का 50% घट गया तो रह कितना गया? वो भी 50 रह गया। तो एक रह गया वाला वा मतलब u cos थीटा की वैल्यू 50% ऑफ u है, जिन्नी शुरू च सी ओदा 50%। एना मतलब इस गल चो ने दसिया भी थोड़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है। तो रेंज कड्डो, तो रेंज कड्डन का फार्मूला की होंदा बेटा है? हाँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी अभी होंदा ना, या 2 ux uy बाय जी होंदा। तो साइन 120 डिग्री साइन 60 के बराबर ही है। क्योंकि थीटा 60 है ना पुत्र, तो साइन 120 डिग्री साइन 60 के बराबर है, याद रखना। तो साइन 60 √3/2 है। तो आंसर कितना आ गया? तो रेंज आ गई। ठीक है, हम देखो हम अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है, 10th लग रहा पता पुत्र? A projectile is thrown into space so as to have maximum possible range of 400 meter। रेंज कितनी देती है? 400 मीटर। taking the point of projection as the origin, the coordinates of the point where the velocity of projectile is minimum। गल नूं सुनो, रेंज कितनी दी है? 400 मीटर। और वो भी रेंज रेंज नहीं है, मैक्सिमम रेंज है। मतलब थीटा 45 डिग्री है, समझ आई नहीं चाहिए क्योंकि मैक्सिमम रेंज 45 याद है ना। अच्छा, तो आप वो कहता जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इनू लै लो ओरिजिन, तो जिथे वेलोसिटी मिनिमम है वो कोआर्डीनेट्स दसने हैं। मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे होंगी बुत प्रोजेक्टाइल मोशन इथे। हुण आ देखियो, हुण आ जिहड़ा पॉइंट है ना मैक्सिमम हाइट वाला, इधर देखो, ए अलोंग एक्स एक्सिस आ पॉइंट कितनी दूर है? आ रेंज है, सो r/2। ते अलोंग वाई एक्सिस एच। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल च अगर असी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नूं की लईए ओरिजिन, तां जिथे मिनिमम वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हाइट वाली जगह वो कोआर्डीनेट्स की होंगे r/2 ते h। हुण r कितना दिता तुहानू? तो इसका मतलब 200 आ गया। h कढ़ सकते हैं क्योंकि h कढ़न का फार्मूला होंदा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अच्छा हुण देखो, हुण तुसीं समझना पता कित्थों गल नूं, जिहड़ा आर मैक्सिमम है साडी रेंज,
ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ u²/g। तो h निकल आऊ। ठीक है पुत्र, हाँ रखना हम लॉज ऑफ मोशन का इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स फ्राइडे रखांगे। न्यूमेरिकल्स हो जाने 2 दिन च होर हैं। नहीं नहीं फिर तुसी नाल ट्राई करो पुत्र, टाइप्स खत्म हो जानी है। हम तुसी ट्राई कर सकते हैं जो टॉपिक्स है ना वो न्यूमेरिकल्स लॉज ऑफ मोशन के, हाले कई टाइप्स आनियां भी अपने सामने। अच्छा हुण वो की कह रहे हैं पुत्र, देखो 11th velocity of projection is increased by 1%। तो velocity of projection का सिंबल है पुत्र u। तो velocity of projection is increased by 1% का मतलब du by u is 1%। du है चेंज इन वेलोसिटी ओवर ओरिजिनल वेलोसिटी है ना, वो 1% है। ठीक है, ये सिंबल्स होंगे। तो मतलब जो 1% है वो कि वैल्यू दी है du बाय u दी। तो आप की लभना परसेंटेज चेंज इन होरिजोंटल रेंज। हुण होरिजोंटल रेंज का फार्मूला की हुंदा पुत्र u² sin 2θ बाय g। हम गल सुनियो, उन्होंने थानू पता की किया कि सिर्फ u बदल रहा, बाकी चीज़ां कांस्टेंट है। तो यदा मतलब आ सारा कुछ कांस्टेंट ही है, सिर्फ आ वेरीएबल है। तो जो आ बदलेगा तो इन्हें भी बदलना। हुण आपां क्योंकि वेरिएशन 1% दी है, u छोटी है काफ़ी, तो आप डिफरेंशिएशन नाल काम चलाना, तो दोनों साइड्स नू डिफरेंशिएट करना। तो r बन गया dr और u² बन जाना 2u du। तो बाकी कांस्टेंट फैक्टर उदा ही रखना पुत। हुण इहनू असीं r दे नाल तो dr बाय r आ बन गया। हुण आ वैल्यू 1% है, तो यदा मतलब रेंज जी है वो 2% चेंज करेगी। ठीक है, ट्वेल्थ देखो देखो पुत्र, 12th क्वेश्चन है कि आ जी इक्वेजन थानू दी है ना कि है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, मतलब एंगुलर प्रोजेक्ट। वो पता की होंगी? हाँ, इक्वेजन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ एंगल। एंगल की टर्म च
थानू याद आनी चाहिए है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g आ होंगी पुत ते सानू जिहड़ी दित्ती है वो आ हाँ, क्योंकि जे कंपेयर करिए ये रूट तो 60 आए ना, है ना? है ना? यही पूछा सी। ते जे मान लो u कटना वा तो फिर आ पोर्शन देखो gx², इट मीन्स 4 के बराबर है। तो हुण थीटा आप लभ चुके हैं तो u भी निकल सकता कंपेयर करके आपस च ना। पर कंपैरिजन ता होना जे इक्वेशंस याद है। गल फिर थ्योरी ते आ गई। केड़ा? हाँ, ये 1/4 हो गया, 16 8 2√2 आ गया ना। थर्टीन देखो पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट नु की करता पुत डबल। हॉरिजॉन्टल रेंज पे की फर्क पएगा। पर ध्यान दो गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा नहीं बदलिया, बिना थीटा नु बदले टाइम ऑफ फ्लाइट डबल करता ते हॉरिजॉन्टल रेंज से फर्क दसो। ਇਹਦਾ मतलब साडे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ आ रिलेशन ना आए कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो होंगी है 2u sin थीटा बाय जी ते रेंज होंगी है u² sin 2 थीटा बाय जी, है ना? अच्छा हुण देखो हुण हुंदा की है जो आप दो इक्वेशंस नाल डील करना ना, हुण थीटा च कोई फर्क नहीं आया ते आ डबल हो गया वा, ठीक है? तो हुण आपां की करिए इहदे बारे दसना, तो इहदा मतलब सानू u बारे कुछ नहीं पता डायरैक्टली। तो आपां की करिए इथों u की वैल्यू इत्थे पुट कर देने। तो r की बन गया g² t² sin 2 थीटा ओवर 4 sin² थीटा जी, आही बन गया। हुण पुत्र आ सारा कुछ ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जे टी डबल हो रहा तो आर 4 टाइम्स आ जाए, है ना? पता लग गया? इदा रिलेशन एस्टैब्लिश करने पैने आप हैं। 8th रह गया बस। देखो स्टेटमेंट पढ़ो। ए शूटर at point P aims his rifle at an angle of 20 degree with horizontal to hit an object at A.
ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ P पॉइंट है ना वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, क्योंकि ਜਿਹੜਾ शूटर है उन्हें P पॉइंट तो राइफल सैट की ना, उत्थों बुलेट निकलनी है, तो P बन गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आ देखो बतो, तो आ P आ गया ओरिजिन। तो इन्हों असी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलता। जेड़ा निशाना लगाया ना उन्हें, तो आ थीटा 20 डिग्री है। तो आ देखियो पुत, आ निशाना ए ते ऐदा लगाया, पर जो उन्हें बुलेट चलानी है तो आ वैल्यू दी है उन्हें U। जेड़ा P पॉइंट है वो A पॉइंट तो होरिजोनटल डिस्टेंस, मतलब आ डिस्टेंस कितना 1000 मीटर है ना। ठीक है, हुण पुत्र जिहड़ी बुलेट पहुंची है वो कित्थे गई है, ए पॉइंट पे नहीं पहुंची, किधर गई, बुलेट ए तो नीचे बी पॉइंट पे पहुंची है, हुण आपां ए पॉइंट आ वैल्यू कढनी है। देखो पुत्र, हुण बुलेट इस लाल रंग के रस्ते से चलती हुई अगे बढ़ रही है, और आफ्टर टाइम टी अगर वो बी पॉइंट पे पहुंच गई है तो बी पॉइंट के कोआर्डिनेट्स की होंगे, आ एक्स होएगा, आहा वाई होएगा। ठीक है, हुण तुसी वाई निकाल सकते हो पुत्र, थानू आ की है एक्स है, आ यू है, थीटा वा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वाई निकल आएगा, पर ये लिए ना थानू कैलकुलेटर या टेबल की हेल्प लैनी पैनी, क्योंकि 20 डिग्री है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है ये लिए उत्थे जाना पैना आपां भी, बिना उत्तों नहीं होना। तो एक्स भी 1000 है, थीटा 20 है, जी 10 ले लियो, एक्स है ना सारा पुट करके यू दिता होया, वाई निकल आएगा, आ गया। पर आपां नूं तो आंसर की चाहिए, आ नहीं चाहिए। हुण गौर नाल देखो, हाँ 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 देखो, पी सी ए राइट एंगल ट्राइंगल ने, इथों इथों वाई निकल आना ना इन्हें सॉल्व करके। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी सी ए, तो आ थीटा वा, तो आ पुत्र परपेंडिकुलर आ बेस, तो tan थीटा कितना बन गया, हो गया थीटा दिता वा 20, वाई आप इथों कढ़ लिया, तो डेल्टा है ना।
हाँ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया।